हेलो बच्चों, वेलकम बैक ऑनलाइन क्लासेस ऑफ श्री महावीर शिक्षण संस्थान। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो तक बात कर चुके थे कि हमारे पास में जो ठोस होते हैं उनमें कितने प्रकार की संतुलन दक्षताएं होती हैं, किस प्रकार से उनमें पैकिंग एफिशिएंसी पाई जाती है। अब उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हम आज बात करने वाले हैं कि जब किसी संकुलन क्षमता के अनुसार ठोसों को अरेंज किया जाता है तो उनके अरेंजमेंट के बाद में ठोसों के मध्य में या परमाणुओं के मध्य में कुछ स्थान रिक्त रह जाता है। उन रिक्त स्थान को हम कहते हैं वॉइड्स कहते हैं। तो वो जो वॉइड्स होते हैं या जो त्रुटियां उत्पन्न होती हैं वो कैसे उत्पन्न होती है। तो आज का हमारा टॉपिक है ठोसों में दोष। तो ठोसों में दोष दो तरह के ठोस होते हैं। एक होते हैं हमारे पास में आदर्श ठोस और एक होते हैं अनादर्श ठोस। आदर्श ठोस का निर्माण केवल 0 केल्विन ताप, जिसे हम परम शून्य ताप कहते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं, तभी हो पाता है, जो कि पॉसिबल नहीं होता क्योंकि इस तापमान पर परमाणु एक दूसरे के साथ अधिकतम या यूं कह सकते हैं कि अधिकतम आकर्षण के साथ और न्यूनतम दूरी पर वो अरेंज रहते हैं। लेकिन इस प्रकार के ठोसों का निर्माण कर पाना संभव नहीं हो पाता। हम क्या कहते हैं कि आदर्श ठोस वो होता है जिसके अंदर जितने भी चालक बिंदु होते हैं उनमें परमाणु एक तरह से निश्चित दूरी पर व्यवस्थित रहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए लिखा हुआ है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे उतार लेंगे। आदर्श ठोसों को हम इसे परिभाषित करते हैं कि जब किसी चालक बिंदु पर परमाणु एक नियमित परास तक या रेगुलर परास तक व्यवस्थित रहते हैं तब उन्हें हम आदर्श ठोस कहते हैं। और इन ठोसों का निर्माण केवल 0 केल्विन तापमान पर ही पॉसिबल होता है। लेकिन हम जानते हैं कि हम जिस टेम्परेचर पर रहते हैं वो एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर नहीं है, 0 केल्विन टेम्परेचर नहीं है। तो जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होती है तो वहां पर कुछ परमाणु या तो अपने जो लेटिस पॉइंट होता है उसको छोड़ के चले जाते हैं या उसके अंदर इम्प्योरिटीज आ जाती है या कोई एक्स्ट्रा परमाणु वहां पर इन्वॉल्व हो जाता है। इस वजह से आदर्श ठोसों का निर्माण कर पाना संभव नहीं होता। तो हम क्या कहते हैं, सो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ड्यू टू इम्प्योरिटीज यानी अशुद्धियों के कारण या परमाणुओं की पोजीशन में डेविएशन हो जाए, वो चले जाए या एक्स्ट्रा परमाणु आ जाए तो इस प्रकार की त्रुटियां डेवलप होती हैं, ठोसों में त्रुटियां उत्पन्न होती हैं। अब जो क्रिस्टल लेटिस होते हैं या क्रिस्टल चालक जो होते हैं उनमें 2 तरह की त्रुटियां हम लोग देखते हैं। एक त्रुटि को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि, इसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि कहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि या दोष कहा जाता है। और इन्हें कहा जाता है बिंदु त्रुटि या परमाणविक त्रुटि या इसी को कहा जाता है रेखीय त्रुटि। रेखीय त्रुटि कहा जाता है। तो हम आते हैं हमारी इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि पर। इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि का जो एग्जाम्पल है बच्चों वो है सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो ये जो हमारे पास में धातुएं हैं इनके अंदर पाई जाती है इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि। जैसे कि हम डायग्राम से समझे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक सिलिकॉन परमाणु है जो कि इस प्रकार से व्यवस्थित है। आप देख रहे होंगे कि हमने यह डायग्राम बनाया और ये सिलिकॉन परमाणु किसी चालक बिंदु पर उपस्थित है। ठीक है बच्चों, तो हम ये जानते हैं कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है कार्बन परिवार के मेंबर है, 14th ग्रुप के मेंबर्स हैं ये। इनके संयोजी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये अपनी 4 संयोजकता को रखते हुए आसपास के परमाणु से घिरे हुए हैं। अगर किसी तापमान को बढ़ाया जाए 0 केल्विन टेम्परेचर पर तो ये कुछ अलग होते हैं विद्युत के, परंतु जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो इनके बीच का कोई सहसंयोजक बंधन टूट जाता है। मान लीजिए कि ये सहसंयोजक बंधन इनका टूट गया, तो इस बंधन के टूट जाने से इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ से फ्री हो जाते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉनों के मूव कर जाने के कारण जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि। अब आप जैसे देखेंगे, मान लीजिए कि इस पॉइंट पर या इस कोश के अंदर ये इलेक्ट्रॉन था और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाए कहीं पर तो ये एक रिक्ति छोड़ के जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या छोड़ के जाएगा, रिक्ति छोड़ के जाएगा। इस रिक्ति को हम छिद्र या हम इसको होल के रूप में परिभाषित करते हैं जो कि एक धनायनिक भाग के रूप में कार्य करता है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसकी ओर गति करते हैं। जब ये धनात्मक भाग है क्योंकि इलेक्ट्रॉन चला गया, हम ये जानते हैं कि कोई भी परमाणु जब इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो एक धनायन बनाता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन इस जगह से चला गया तो ये एक धनावेशित भाग की तरह व्यवहार करेगा और इस स्थान को हम छिद्र या होल के रूप में परिभाषित करते हैं। जब इस
पूरे के पूरे क्रिस्टल जालक को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। तो ये होल या छिद्र जो है, इनकी जो दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा के विपरीत होती है। ठीक है बच्चों, और ये इलेक्ट्रॉन है ही सही, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्ट को शो कर रहे हैं और होल या छिद्र जो है ये धनावेशित भाग के रूप में व्यवहार कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि के बारे में हम लोग समझ चुके हैं कि जब कोई परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है तो उसके स्थान पर जो धनावेशित भाग उत्पन्न होता है वो होल कहलाता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो धनावेशित भाग की ओर गति करते हैं और होल जो है वो ऋणावेशित भाग की ओर गति करते हैं। इस वजह से विद्युत की चालकता हमें प्रेक्षित होती है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम किस प्रकार की त्रुटि शो करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि या इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट को शो करते हैं। इसके अलावा अन्य जो एग्जाम्पल हैं जैसे कि जिंक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, तो ये भी हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, ये भी हमें एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। ZnS, कैडमियम सल्फाइड, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, ठीक है। तो ये भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि के एग्जाम्पल हो गए। दूसरा हमारे पास आता है पॉइंट त्रुटि, पॉइंट डिफेक्ट या एटॉमिक डिफेक्ट या लाइन डिफेक्ट। इसका मतलब ये होता है कि जब किसी चालक बिंदु से कोई परमाणु जब बाहर की ओर चला जाए या कोई एक्स्ट्रा परमाणु जो है उस क्रिस्टल लैटिस के अंदर इन्वॉल्व हो जाए तो उस वजह से जो रिक्ति हमें प्रक्षित होगी उस रिक्ति को कहा जाता है पॉइंट डिफेक्ट या एटॉमिक डिफेक्ट। ठीक है बच्चों, ये जो त्रुटि है इसको हम आगे दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक को कहा जाता है रिक्तिका दोष, रिक्तिका दोष जिसे हम इंग्लिश में वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं, और दूसरा होता है हमारे पास में अंतराकाशी, अंतराकाशी दोष या अंतराकाशी त्रुटि जिसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे? रिक्तिका दोष का मतलब क्या है? मान लीजिए कि ये आपके पास में कोई क्रिस्टल है जिसके अंदर ये परमाणु व्यवस्थित है किसी क्रम के अंदर, क्रिस्टलीय ठोस है, ये परमाणु यहाँ पर व्यवस्थित है और तापमान के प्रभाव से या किसी भी अशुद्धि के प्रभाव से कोई परमाणु अपने चालक बिंदु को छोड़ के चला जाए। ठीक है आपको, मान लीजिए कि बीच में जो परमाणु था वो अपने चालक बिंदु को छोड़ करके चला गया, तो इसकी जो ये जगह है उस जगह को कहा गया है रिक्तिका दोष। आप बात समझ गए होंगे। जब किसी क्रिस्टल जालक में से कोई परमाणु अपने जालक बिंदु को छोड़कर या लैटिस पॉइंट को छोड़ करके स्पेस में चला जाता है तो उसकी जगह पर उत्पन्न होने वाली वैकेंसी को या डिफेक्ट को हम नाम देते हैं रिक्तिका दोष। ओके बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास आता है अंतराकाशी दोष या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। सेम डायग्राम हम यहाँ पर बनाते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कोई क्रिस्टलीय ठोस था, उसके अंदर परमाणु इस प्रकार से व्यवस्थित हैं और इन परमाणुओं को जब व्यवस्थित किया गया तो इनके बीच में कोई स्पेस छूटा। इस स्पेस को कहा जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। अब होता क्या है, कोई अल्प एटॉमिक वेट वाले परमाणु जैसे कि अल्प एटॉमिक है कि मिनिमम एटॉमिक वेट होता है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, बोरोन, नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये जो एटम्स हैं वो इनके इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाए। ये जितने भी दिखाई दे रहे हैं इनमें से कोई भी इस इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्यूपाई कर ले तो आप देख रहे हैं कि जालक बिंदु पर परमाणु थे लेकिन इनके बीच में कोई अन्य परमाणु आ गया, तो इस प्रकार की त्रुटि को कहा जाता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। हम इसको इस प्रकार से लिख दें, मान लीजिए ये परमाणु यहाँ पर आ गया तो ये जो हमको डिफेक्ट दिखाई दिया इसे कहा जाता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। मैं एक बार दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। 0 केल्विन टेम्परेचर पर जो ठोस पाए जाते हैं उन्हें हम आदर्श ठोस कहते हैं, परंतु यह टेम्परेचर पर इस प्रकार के जो ठोस होते हैं इनका निर्माण कर पाना संभव नहीं होता। अतः जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो परमाणु या तो अपने स्पेस अपने लैटिस पॉइंट से जाना चालू कर देते हैं या कोई एक्स्ट्रा परमाणु वहां पर आ जाता है या इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है या प्रोटॉन्स की कमी हो जाए या अधिकता हो जाए, तो उस वजह से जो त्रुटि या डिफेक्ट उत्पन्न होता है उनको हम कहते हैं डिफेक्ट्स इन सॉलिड। इनको रिक्तिका भी कहते हैं, डिफेक्ट्स भी कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर या जालक जो होते हैं उनमें कितने प्रकार के डिफेक्ट या त्रुटियां पाई जाती है। तो इनमें त्रुटियां पाई जाती है 2 प्रकार की। एक को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि और दूसरे को कहा जाता है बिंदु या परमाणुविक या रेखीय त्रुटि। इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि का एग्जाम्पल कौन सा है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम का एग्जाम्पल होता क्या है कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर
ये जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है वो एक दूसरे के परमाणु के साथ में कोवैलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो इनमें से कोई सहसंयोजक बंध या कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो टूट जाता है। तो टूटने से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं और उन इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण हमें विद्युत की चालकता भी दिखाई देती है और इलेक्ट्रॉनों के चले जाने की वजह से जो स्पेस एम्प्टी रहता है वो कहलाता है होल या छिद्र और इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है बाह्य विद्युत क्षेत्र के या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसके पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करते हैं, जबकि जो होल होते हैं या छिद्र जो होते हैं वो नेगेटिव टर्मिनल की ओर मूव करते हैं। इस वजह से विद्युत की चालकता हमें प्रेषित होती है। तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के अलावा और कौन से एग्जांपल हैं, जैसे कि जिंक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, ठीक है, ये भी हम एग्जांपल ध्यान रखेंगे।